जय हिंद साथियों, अभी आप देख रहे हैं सुजीत क्विज सेंटर और अभी हम लोग बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट 4 का डिस्कशन करेंगे और इसके हर एक क्वेश्चन के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे और उसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने, संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी होता है। किसके प्रति? तो विधायिका के प्रति, विधायिका के प्रति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? तो इसका जो अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है वह आपका नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की संतुष्टि करना। अगला क्वेश्चन है, राज्य संघों का संघ कौन सी राजनीतिक विचारधारा इस वक्तव्य का समर्थन करती है? इस विचारधारा को जो समर्थन करती है वो हो जाएगा बहुलवाद। क्वेश्चन नंबर 4, पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हेतु कुल कितने पद सृजित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 53। 53 पद सृजित है। बात आई है पटना उच्च न्यायालय की, तो पटना उच्च न्यायालय का जो गठन हुआ था यानी स्थापना हुआ था ये 1916 ईस्वी में हुआ था, 1916 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, बिहार के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार प्रदेश विधानमंडल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? इसमें जो है डी नंबर सुमेलित नहीं है। डी नंबर जो है व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, व्हील्स ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक जो हैं ये राम मनोहर लोहिया हैं, जवाहरलाल नेहरू नहीं। व्हील्स ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक राम मनोहर लोहिया हैं। अनटू द लास्ट पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड हैं। जीवोनी सर्टोरी पुस्तक के लेखक डेमोक्रेटिक थ्योरी पुस्तक के लेखक जीवोनी सर्टोरी हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस पुस्तक के लेखक पामार एंड रजकिंस हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संघीय व्यवस्था का नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी नंबर जो है प्रतिबंध नौकरशाही जो है नहीं है। 8 नंबर, राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्योगपति से नहीं चुने जाते हैं। विधान परिषद का जो वर्णन है आर्टिकल 169 में है। क्वेश्चन नंबर 9, हरिसेन ने प्रयाग प्रशिष्ट में दक्षिणापथ के शासकों की संख्या कितनी बताई है? तो ये 12 बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से मयूर सिंहासन या तख्त या हाउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? ये हो जाएगा मोहम्मद शाह, जिसे कि रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था, मोहम्मद शाह को। यही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो क्वेश्चन ऑप्शन ए जो है ये सही नहीं है। जालियांवाला बाग नरसंहार के कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था, ये गलत है। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। राइट क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 में शुरू किया गया था और वर्ष 1922 में समाप्त हुआ, ये सही है। बारदौली प्रस्ताव में गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की थी, ये भी सही है। इस आंदोलन में मुस्लिम समुदाय ने व्यापक स्तर पर भाग लिया था, ये भी सही है। असहयोग आंदोलन का जो शुरुआत करने का प्रस्ताव हुआ था ये 1920 के नागपुर अधिवेशन में हुआ था और ये जो बंद हुआ था ये 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर में जो चौरी चौरा नामक घटना जो हो गया था, जिसमें कि पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया गया था, उससे दुखित होकर प्रधान महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिए थे। 12 नंबर, अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो केवल 1 और 3 हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। 1 क्या कहता है? अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की। 3 नंबर कहता है अशोक अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया। अब बात आई है कलिंग युद्ध, तो कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में है। कलिंग युद्ध जो है 261 BC में लड़ा गया था और कलिंग जो है ये उड़ीसा में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की दूसरी राजधानी थी? तो कुषाणों की दूसरी राजधानी जो थी ये मथुरा था, मथुरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मथुरा। कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा थी।
अब बात आई है कुषाणों की दूसरी राजधानी। तो पहली राजधानी क्या थी? तो कुषाण की पहली राजधानी जो थी ये आपका पुरुषपुर या पेशावर था। प्रथम राजधानी पुरुषपुर या पेशावर था, दूसरा आपका मथुरा था। कुषाण वंश के संस्थापक कुडुल कुटफिडेस थे और कुषाण वंश के सबसे शक्तिशाली जो राजा थे उनका नाम था कनिष्क। उन्होंने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत किए थे और चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुआ था वो कनिष्क के समय में कुंडनवल कश्मीर में हुआ था। लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो गुरु नानक ने। लंगर व्यवस्था की शुरुआत गुरु नानक ने किए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है दक्कन के बहमनी साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन ए जो सही नहीं है, अली आबिद शाह बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था, ये गलत है। सही क्या है? 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा थी। बहमनी साम्राज्य को 4 प्रांतों गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर में विभाजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1909 ईस्वी में। 1909 ईस्वी में ये लिखा गया था। मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो सब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। पहले हुआ था पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 को, फिर खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में, घाघरा का 1528 में और चौसा का युद्ध कब हुआ था? 25 जून 1539 ईस्वी में। सामू उसके बाद हुआ था आपका सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 ईस्वी को दारा सिको एवं उसके छोटे भाई औरंगजेब के बीच में। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो जून 1948 तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही में क्या हो जाएगा? तो देखिए सबसे पहले क्या घटित हुआ था? चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में। चंपारण सत्याग्रह जो घटित हुआ था ये आपका 1917 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद फिर आपका असहयोग आंदोलन जो हुआ था यह मार्च 1818 ईस्वी में, मार्च 1918 ईस्वी में हो जाएगा, 1918। फिर अहमदाबाद मिल हड़ताल जो हुआ था, एक सेकंड मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे थोड़ा सा, एक सेकंड। अहमदाबाद मिल देखिए असहयोग आंदोलन जो हुआ था ये मार्च में नहीं हुआ था, अगस्त 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन जो हुआ था अगस्त 1920 ईस्वी में हुआ था। अहमदाबाद मिल हड़ताल जो हुआ था ये मार्च 1918 में हुआ था। और खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ था ये 22 मार्च 1918 का हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 20 नंबर महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मदत्त। तीसरे सत्याग्रही जो थे ये ब्रह्मदत्त थे। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, द्वितीय जवाहरलाल नेहरू थे, तृतीय ब्रह्मदत्त थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन जो हुआ था 17 अक्टूबर 1940 को शुरू किया गया था और इसे जो दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। श्यानता की इकाई है तो क्या है श्यानता की इकाई? तो हो जाएगा प्वाइजली। श्यानता की इकाई जो है ये प्वाइजली है। निम्नलिखित युग्मों में से किसका एसआई मात्रक एक समान है? तो कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक जो है ये एक समान है। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ध्वनि के तरंगदैर्घ्य के द्वारा निर्धारित की जाती है। ध्वनि की तीक्ष्णता ध्वनि के तरंगदैर्घ्य के द्वारा निर्धारित किया जाता है। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा। निम्नलिखित में से क्या रेडियो एक्टिव क्षय का एक प्रकार नहीं है? तो डेल्टा क्षय जो है ये नहीं है, डेल्टा क्षय नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। लाल रक्त कणिका जंतु है, कौन सा है? केचुआ। मोर का वैज्ञानिक नाम की बात करें पावोक्रिस्टस है। निम्नलिखित में से किस घटना के पश्चात तारे टिमटिमाते हैं? तो प्रकाश का वायुमंडल या अपवर्तन की वजह से जो है ये तारे टिमटिमाते हैं। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होती है? तो कांच।
शीशा में जो है प्रकाश की गति जो है वो क्या होती है, न्यूनतम होती है। अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न में से कौन सा आबंध होता है? त्रिसंयोजी आबंध। त्रिसंयोजी आबंध। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर आधारित है हाइड्रोजन बम। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम की खोज किसने की है? हेनरी कैवेंडिश ने। हाइड्रोजन बम का हो जाएगा, एक सेकंड, एल्बर्ट टेलर ने। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया था। क्वेश्चन नंबर 31, हीरा और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से सभी। क्या कहता है? तो इसकी विद्युत चालकता समान होती है, उनके पास समान क्रिस्टल संरचना है, उनके पास समान डिग्री की कठोरता है। निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहा जाता है? अनबुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड को कहा जाता है, CaO को। CaO को अनबुझा चूना कहा जाता है। बुझा हुआ चूना जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH को कहा जाता है, CaOH हॉल 2 को, बुझा हुआ चूना। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो रिएक्टर स्केल का उपयोग जो है भूकंप की तीव्रता का मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। सिस्मोग्राफ का उपयोग वहीं भूकंप के सतहों दौरान सतह पर आने वाली तरंगों को रिकॉर्ड करता है, सिस्मोग्राफ। पेशियों में थकान श्रांति निम्नलिखित में से किसके संचयन के कारण होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल, C नंबर। बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? तो मीथेन। मीथेन को जो है मार्स गैस के नाम से जाना जाता है और इसका केमिकल फार्मूला जो होता है ये होता है CH4। धान के खेत से और गाय भैंस जो ये सब जुगाली करते हैं, इससे मीथेन गैस ही बाहर निकलता है। एल्केन का समान सूत्र क्या है? तो CnH2n+2। एल्केन हो जाएगा CnH2n+2। वहीं अगर एल्किन की बात करें तो CnH2n हो जाएगा एल्किन। एल्किन CnH2n हो जाएगा। और एल्काइन की बात करें CnH2n-2 हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एल्केन CnH2n+2, एल्किन CnH2n, एल्काइन CnH2n-2। सर्वप्रथम अनुवांशिकता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रेगरी जॉन मेंडल ने किए थे अनुवांशिकता के नियम का प्रतिपादन। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, इनमें से किसी का जो है नहीं किया जाता। पैलियो वनस्पति पैलेंटोबॉटनी के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है, यानी पैलियो वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। शैवालों के अध्ययन की वहीं बात करें तो फाइकोलॉजी कहलाता है। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो यह हो जाएगा आपका वातक तंत्र से, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 40, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? तो आलू और तना जो है ये आलू और प्याज जो ये रूपांतरित स्तंभ का उदाहरण है। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं, तो ये हो जाएगा हरित पादप। प्रथम पोषक के अंतर्गत के हरित पादप आते हैं। DNA में उपलब्ध कौन सा यौगिक अम्ल नहीं बनाता है? तो देखिए टायरोसिन जो है ये नहीं बनाता है, एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन बनाता है। स्टार्च को जल अपघट्ट से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है एमाइलेज। विटामिन जो खट्टे फलों साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन C। निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है, तो सार्वत्रिक दाता हो जाएगा आपका O और सर्वग्राही हो जाएगा AB। सार्वत्रिक दाता O हो जाएगा, सर्वग्राही की बात करें तो AB हो जाएगा। रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर ने किए थे 1909 ईस्वी में। निम्न में से किस देश ने हिम तेंदुए को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया? तो किर्गिस्तान। इसका राइट आंसर हो जाएगा किर्गिस्तान। वहीं अगर बात करें भारत में तो लद्दाख और हिमाचल प्रदेश ने जो अपना राजकीय पशु हिम तेंदुआ को ही घोषित किया है। गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किस राज्य को दिया गया था? तो ओडिशा राज्य को दिया गया सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड।
वही गणतंत्र दिवस 2024 में मुख्य अतिथि जो थे इमैनुअल मैक्रोन थे, फ्रांस के राष्ट्रपति। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे दिया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदौर एवं सूरत को, इंदौर और सूरत को। क्रॉस कोर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? जयदीप मुखर्जी। शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो इटली के द्वारा किया जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में चंदूबी महोत्सव मनाया गया? तो असम राज्य में हाल ही में जो है चंदूबी महोत्सव मनाया गया। वहीं अगर हॉर्नबिल उत्सव की बात करें तो ये नागालैंड में मनाया जाता है, जिसे कि त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है। वहीं अगर संगाई महोत्सव की बात करें तो ये मणिपुर में मनाया गया। तो रग्या महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। लोकसभा के कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। इसमें कि सुकांत मजूमदार, श्रीकांत एकनाथ शिंदे, सुधीर गुप्ता, राम सिंह कोल्लो और कुलदीप राय शर्मा को चुना गया है। हाल में SC/ST छात्रों के लिए योगश्री पहल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जो योगश्री पहल को लॉन्च किया गया। हाल में भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन एंड मोबिलिटी समझौते को मंजूरी प्रदान की है? तो इटली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, इटली। भारत ने किस देश से पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए भारतीय रुपये में भुगतान किया है? संयुक्त अरब अमीरात। अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी मिलती है? अन्नामुडई। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? तो राजस्थान में। आंसर ये हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सा देश लैंडलॉक देश है? तो लैंडलॉक देश में जो है आपका 1 और 2 लाओस और अफगानिस्तान हो जाएगा, लाओस और अफगानिस्तान। लैंडलॉक देश वो होते हैं जिसकी सीमा जो है समुद्री तटरेखा से नहीं लगती है। कुछ अगर लैंडलॉक देश की बात करें तो लाओस है, अफगानिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, बोत्सवाना है, लेसोथो है, सूडान है, बोलाविया है, पराग्वे, ऑस्ट्रिया, बेलारूस है। सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? तो शिवालिक श्रेणी का भाग है। कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। म्यांमार के साथ जो सीमा साझा करता है ये असम, अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार के साथ जो सीमा साझा करता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। उसमें सबसे लंबा सीमा साझा जो करता है वो अरुणाचल प्रदेश करता है। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे बड़ा जो है राजस्थान है, फिर आपका मध्य प्रदेश है, तब महाराष्ट्र है। निम्नलिखित में से कौन एक कायांतरित चट्टान नहीं है? बैसाल्ट जो एक कायांतरित चट्टान नहीं है, नीस, शीस्ट और ग्रेफाइट है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो हो जाएगा मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को और विश्व खेल दिवस 6 अप्रैल को। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सिक्किम में पाई जाती है? तो सिक्किम में जो जनजाति पाई जाती है वो हो जाएगा लिम्बू। लिम्बू जनजाति जो है ये सिक्किम में पाई जाती है। वासी जनजाति जो है ये लक्षद्वीप में पाई जाती है। रियांग जनजाति त्रिपुरा में पाई जाती है और मिकिर जनजाति जो ये नागालैंड में पाई जाती है। 2001 से 11 के मध्य जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी है? तो 17.70%। ऑप्शन बी। लक्ष्मी देवी अरुंडेल किस शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रसिद्ध कलाकार थी? भरतनाट्यम की। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ में स्थित है। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर में है।
जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ में ही है। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान पणजी में है। नेक्स्ट है 70 नंबर, यहाँ मिलान करना है। सिमलीपाल हो जाएगा ओडिशा में, सिमलीपाल आपका ओडिशा में। दिहांग दिबांग, दिहांग दिबांग जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। सिमलीपाल ओडिशा, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में। नोक्रेम जो है ये मेघालय में है। और कोल्ड डेजर्ट जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। सिमलीपाल ओडिशा, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, नोक्रेम मेघालय, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश। वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो वन संरक्षण अधिनियम जो पारित किया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1980। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित किया गया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। निम्न से किसको वायुमंडल में द्वितीयक प्रदूषक के रूप में जाना जाता है? तो O3, ओजोन को। ओजोन को जो है द्वितीयक प्रदूषक के रूप में जाना जाता है। वहीं प्राथमिक प्रदूषक में जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड आता है। ओजोन जो है ये सड़े हुए मछली की गंध जो है O3 ओजोन गैस से ही आती है। और सड़े हुए अंडे की गंध हाइड्रोजन सल्फाइड H2S से आता है। निम्न में से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है? लंदन में। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय जो ये लंदन में है। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान क्या नाम है? तो पंपास। पंपास जो अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में है। प्रेयरी जो है ये उत्तरी अमेरिका में है आपका। वेल्ड अफ्रीका में है। और स्टेपी जो है मध्य एशिया यानी यूरोप में है। और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। लानोस वेनेजुएला में। कैटमबरी न्यूजीलैंड में है। क्वेश्चन नंबर 75 लास्ट क्वेश्चन, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये हो जाएगा चीन। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।